नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज तक में आपका स्वागत है। गुजरात के सूरत में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अभिजीत दिपके के पिता की संपत्ति और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए घोषित लीगल फंडिंग फंड की वित्तीय जांच की मांग कर दी है। आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने शनिवार को बताया कि उन्होंने इस बारे में चुनाव आयोग और सेंट्रल जीएसटी को पत्र लिखा है। ये पूरा मामला नीट पेपर लीक घोटाले के विरोध में प्रदर्शन करने वाले सीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलने वाली कानूनी मदद और फंड से जुड़ा हुआ है। अमित तिवारी ने अभिजीत दिपके के पिता भगवान राव दिपके की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की है। भगवान राव दिपके महाराष्ट्र सरकार के एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं। तिवारी का कहना है कि एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने में कैसे सक्षम रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही अमित तिवारी के निर्वाचन आयोग से सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के वैधानिक अस्तित्व पर सवाल भी उन्होंने उठाया है। तो तिवारी ने आगे कहा है कि अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो राजनीतिक दल के नाम पर इनका संचालन करना और फंड जुटाना जांच का विषय है। सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ईसीआई को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है। और आइए एक बार सुन लेते हैं कि इस सारे मुद्दे पर अभिजीत दिपके का क्या कहना है। मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा का। आशुतोष, आरटीआई एक्टिविस्ट ने सवाल पूछे हैं, लेकिन क्या ये सारी चीजें आरटीआई के दायरे में आती भी हैं कि आशुतोष दिपके के पिताजी के पास इतना पैसा है कि नहीं कि वो अपने बेटे को पढ़ा सके या नहीं? आरटीआई का पर्पस और आरटीआई का दायरा क्या इस सब के तहत आता है? ये देखिए, कई बार तो कुछ चीजें पब्लिसिटी स्टंट भी हो जाती हैं। अब आरटीआई किस पर लागू होता है? कोई सरकारी कर्मचारी हो या वो संस्थाएं जो आरटीआई के अधीन हो। कॉकरोच जनता पार्टी, पहली बात तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है। अगर आपको याद हो कि जब एक बयान अदालत से निकला था तो इसी अभिजीत दिपके ने उस समय बॉस्टन में पढ़ रहे थे, लगभग पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। रातों रात उन्होंने क्या किया था, एक सटायर बना दिया था, कॉकरोच बना दिया था कि आम आदमी को कॉकरोच क्यों समझती है दुनिया। सुबह सो के मेरी बात हुई थी अभिजीत, उनका सुबह सो के उठे, कई मिलियन सपोर्ट आ गया, लोग उससे कोरिलेट करने लगे और वो जैसे हम उपहास करते हैं, व्यंग करते हैं, वो व्यंग बन गया। और 48 घंटे में उन्होंने जब कॉकरोच को सपोर्ट मिला तो कह लिया अब तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। वो व्यंग उपहास का नाम कॉकरोच जनता पार्टी है और जो भीड़ है वो उससे रिलेट करके देखे कुछ सिस्टम के मारे हैं, हम अलग परेशानियों में हैं, अवहेलना प्रशासन की है, सरकार की अलग शिकायतें हैं, हर आदमी जिन चीजों से। और ऐसे में गुस्से के लिए एक जो सबसे बड़ा, आपको याद हो, सीजेपी का हैंडल सीज कर दिया गया था। जब वो अदालत गए तो उन्होंने कहा कि सरकार जो मेटी है उसके सामने हिसाब किताब होगा, आपको जाकर वहां सफाई देनी पड़ेगी। वो इसीलिए यहां पर आए थे, मेटी के सामने पेश होना था। और जब वो आए तो कहा मैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करूंगा, तब तक नीट पेपर वाला हो गया। तो क्या हुआ, कॉकरोच के नाम का गुस्सा, लोगों को कोरिलेट करना, और देखिए 40 दिन तक अनशन हुआ, किसी का ध्यान ही नहीं गया। और जब संसद का सदन आने वाला तो उन्होंने कहा कि चलो संसद मार्च करते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया का अटेंशन खींच लिया। एक व्यंग, कोई पॉलिटिकल बॉडी है ही नहीं, और जब कोई संस्था है ही नहीं
तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे में जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे खुद को XYZ कोई नाम देना, हम दे सकते हैं, वो कोई ऑफिशियल नाम तो है नहीं। दूसरा, क्या उनके पिता की कमाई, उसके लिए अगर उनको करना होगा तो सरकार के पास याचिका डालनी होगी। तो महाराष्ट्र सरकार, जहां उनके पिता रिटायर हुए हैं, वो एक जांच बिठा सकते हैं कि क्या इनके पास आय से अधिक संपत्ति है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति होगी? अगर आपको याद हो, आंदोलन खत्म होने के बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी, जो महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है, उनकी पार्टी के लोग सरकार में मंत्री, वो तो मिलने चले गए थे अभिजीत के परिवार से, तो वो सॉर्टेड। अब लगता नहीं कि वहां पर मामला एस्केलेट होगा। जहां तक दीप्ति की पढ़ाई है, उनके पास स्कॉलरशिप, उन्होंने स्कॉलरशिप ली थी, उनके पिता ने बाकायदा एजुकेशन लोन लिया था, और इसीलिए उन्होंने वीडियो कहा कि मैं डाल देता हूं। लेकिन फिर क्या आगे, फिर वो बात कहते हैं ना, बात शुरू होगी तो बहुत आगे तक जाएगी। तो कह रहे हैं मैं अपना एजुकेशन लोन है। और नॉर्मली आप देखिए कि भारतीय छात्र कई बार जाते हैं, एक तो वो स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं और उसके बाद एजुकेशन लोन भी होता है, तो वो दिखाया जा सकता है। तो वो पेपर इसीलिए कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। तो जांच के लिए कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। रिप्रेजेंटेशन पेपर, अब देखिए जो पिटिशनर, उसमें थोड़ा वो जोश में आ गए, लेकिन ये सब चीजें पॉलिटिकल पार्टी पे, तो रजिस्टर करने के लिए जब कोई चीज, ये तो एक वर्चुअल दुनिया है। ये जो जेन जी है ना, ये ज्यादातर वर्चुअल दुनिया में, और वर्चुअल दुनिया में पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। इसीलिए कहा हम मिलेनियल कई बार फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया में रह गए। ये जेन जी ना इंस्टाग्राम के जरिए पूरी दुनिया में हर रियलिटी को पता है। आप इन्हें बोल दीजिए ऐसे नहीं मानते, वो रियलिटी चेक करना जानते हैं, और उनके पास कई सारे टूल्स हैं। तो एक वर्चुअल एक अलग ऐसी दुनिया है जिससे दरअसल भारत की बड़ी आबादी अभी भी अछूती, उनको पता ही नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। तो हाँ, एक पब्लिसिटी स्टंट जरूर लगता है। लेकिन अच्छा, इस बीच आपको ये बता दूं कि 5 तारीख को सीजेपी ने अपना एक मीटिंग भी बुला लिया है, वहां पर आगे भी वो चर्चा करेंगे, अब आगे उन्हें क्या आंदोलन की कोई रूपरेखा लेनी है। जी, शुक्रिया आशुतोष। तो लगता है कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं, उनका ये स्टंट जो है, उसके में आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया फिलहाल आपका।